ओके यार, कोई एक रिप्लाई कर दो, मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन क्लियर है? ओके नरद साहू जी, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड, वेरी गुड शिव जी। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आपने देखा, अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को समझना शुरू कर दिया फ्रेंड, कि ट्रेड कब करते हैं, कहाँ से करते हैं, ट्रेड को चेक करने से पहले हमें क्या क्या चीजों को देखना चाहिए, तमाम चीजों को आप देख रहे हो। अब आपको ना एक और बहुत बड़ी सच्चाई को समझना है, मार्केट के एक इंपॉर्टेंस को समझना है फ्रेंड। डे वन से लेकर आज हमारा आई थिंक 12 या 13th डे चल रहा है, और अभी तक आपने जितनी भी लर्निंग की है फ्रेंड, इन लर्निंग को अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करो तो माइट भी चांसेस हैं कि आपको कई अच्छी ट्रेड्स को समझने में, ढूंढने में आपको सहूलियत होगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्प आउट होगी। मैं 15th एपिसोड तक तो आपको सारी चीजें सिखाऊंगा फ्रेंड। उसके बाद जो 7 एपिसोड हमारे बचेंगे, उन एपिसोड्स में मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, कुछ स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको डे वन में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जिनकी विनिंग एक्यूरेसी 80% से ज्यादा होगी फ्रेंड। ये 3 स्ट्रैटेजी भी आपको डिलीवर करूंगा। और हम फंडामेंटली न्यूज कैसे रीड करते हैं या फिर फंडामेंटल को कैसे देखते हैं, ये भी हमारा टॉपिक अपकमिंग एपिसोड्स में होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक और एनालिसिस जो कि इंडिकेटर बेस है। और मैंने आपसे कहा था फ्रेंड कि गूगल के हिसाब से जो टॉप 3 इंडिकेटर्स, हम केवल उनकी बात करेंगे, जिसमें हमने कल इंडिकेटर की बात की थी एमएससीडी। आज हमारा टॉपिक है फ्रेंड आरएसआई, और एक इंडिकेटर और होगा जो हम कल के एपिसोड में लेने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है आरएसआई। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड। फिर हम ये भी देखेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर को ट्रेडिशनली किस तरीके से यूज किया जाता है। फिर हम ये भी देखेंगे फ्रेंड कि आरएसआई इंडिकेटर में भी डाइवर्जेंस बनता है, जैसे कल हमने एमएससीडी में देखा था। और हम ये भी देखेंगे कि एमएससीडी और आरएसआई दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बेटर एक्यूरेसी की ट्रेड कहां पे मिलेगी, डाइवर्जेंस के टाइप कितने होते हैं, और अगर डाइवर्जेंस मिल जाते हैं फ्रेंड तो कंफर्मेशन किस तरीके से ली जा सकती है। तो ये सारे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। जब हम ये टॉपिक को कवर कर लेंगे तो मैं आपको आरएसआई ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नोट डाउन करवा दूंगा, जैसे आपने कल एमएससीडी की नोट डाउन की थी। और फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ट्रेड करोगे तो आई कैन बेट यू फ्रेंड कि आपकी एक्यूरेसी 80% प्लस डेफिनेटली आएगी। लेकिन जैसे कल हमने देखा, हमारे बीच में एक लास्ट में एक क्वेश्चन आया था बिटकॉइन के बारे में, उन्होंने केवल डाइवर्जेंस देख के ट्रेड कर ली, लेकिन बाकी के सारे रूल्स को भूल गए, और उसकी वजह से उनकी ट्रेड फंस गई थी। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, केवल आपको एक चीज देखकर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। मिनिमम ट्रेड लेने से पहले 5 to 6 रीजन आपको फाइंड आउट करने हैं, और अगर है तो ही आपको वो ट्रेड लगानी है। सिंगल रीजन से ट्रेड कभी भी नहीं की जाती। तो मैं आज भी आपको वो 5 to 6 रीजन दिखाऊंगा कि ट्रेड कैसे की जाती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आरएसआई। आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड इट इज एन इंडिकेटर दैट यू अप्लाई टू योर चार्ट्स। ये एक इंडिकेटर है जिसका फुल फॉर्म है फ्रेंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो अपने चार्ट पे अप्लाई करोगे, और जब आप अपने चार्ट पे इस इंडिकेटर को लगाओगे तो ये इंडिकेटर आपको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बताता है फ्रेंड। ओवरबॉट का मतलब होता है जब मार्केट जरूरत से ज्यादा बुलिश हो गया है तो वो कौन सा जोन है, और ओवरसोल्ड जब मार्केट जरूरत से ज्यादा बेरिश है तो वो कौन सा जोन है। ये हमें आरएसआई इंडिकेटर से पता चलेगा। जैसे अभी आप मेरे स्क्रीन को ध्यान से देखेगा फ्रेंड, ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट लगा रखा है, नीचे की तरफ आप देख रहे हो ये आरएसआई इंडिकेटर है। जब आप आरएसआई इंडिकेटर को इंस्टॉल करोगे अपने चार्ट के ऊपर तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी जो सेटिंग होगी फ्रेंड, ये सेटिंग आपको मिलेगी अपर लाइन 70 पे और लोअर लाइन 30 की मिलेगी। इसको हम अपर बैंड और लोअर बैंड भी कहते हैं। तो आपको ये सेटिंग चेंज नहीं करनी है। आरएसआई का अपर बैंड हमेशा 70 होगा और लोअर बैंड हमेशा 30 पे होगा। 70 के जो ऊपर का जोन होता है फ्रेंड उसको कहते हैं ओवरबॉट जोन, और 30 के जो नीचे का जोन होता है उसे कहते हैं ओवरसोल्ड जोन। अब आप एक बेसिक चीजों को ध्यान से देखेगा, जैसे जैसे ऊपर कैंडल्स मूव करती हैं वैसे वैसे नीचे आरएसआई मूव करेगी। अगर कैंडल यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है फ्रेंड
तो आरएसआई भी डाउन ट्रेंड में जाएगी। कैंडल यहाँ अप ट्रेंड में जाएगी तो आरएसआई भी अप ट्रेंड में जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि कैंडल्स को फॉलो करती है आरएसआई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान से समझनी है फ्रेंड, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई सेलिंग की ट्रेड लगा रखी है यहाँ पे, और मार्केट सेल में जा रहा है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है फ्रेंड, तो आप ये प्रॉफिट में तब तक बने रहो जब तक मार्केट आपको 30 के नीचे जाता हुआ ना मिल जाए। जैसे आप यहाँ पे दिखेगा ये 30 के बिलो है, और 30 के बिलो हम बोलते हैं ओवर सोल्ड। इसका मतलब मार्केट जितना सेलिंग में जा सकता था, जितना बियरिश हो सकता था, वो एक्सट्रीम लेवल तक बियरिश हो चुका है। अब मार्केट इससे ज्यादा सेलिंग में नहीं जाएगा। तो यू कैन सी इट हियर फ्रेंड कि जब मार्केट 30 के नीचे गया था तो मार्केट में ये वाली स्विंग बन रही थी, और इसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया और फिर मार्केट बुलिश हुआ, अप ट्रेंड में गया। तो पहली चीज जो आरएसआई हमें मैसेज देती है कि जब भी मार्केट ओवर सोल्ड होता है तो आपको सेलिंग नहीं करनी है, ओवर सोल्ड जोन से बाय किया जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट कीजिए फ्रेंड, अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं, कि जब भी आरएसआई किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको ओवर सोल्ड दिखाई देगी तो वहां से आपको बाय की ट्रेड लेनी होती है। सिमिलरली आप ये देखिए कि जब मार्केट बुलिश है, ये अप ट्रेंड में जा रहा है, तो एक ऐसा लेवल आता है, जैसे आप ये स्विंग देखिए, आरएसआई जो है वो 70 के बाहर आ गई है, 70 से ऊपर आ गई है। तो इसका मतलब आरएसआई आपको बोल रही है मार्केट बहुत ज्यादा ओवर बॉट हो चुका है, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है। और अगर आप पहले से बाय की ट्रेड लेकर बैठे हैं, आरएसआई अबाव 70 आ गई है, तो आपको बाय की ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरबॉट जोन में बाय नहीं किया जाता, बल्कि ओवरबॉट जोन में जब भी मार्केट होता है तो यहां से सेलिंग की ट्रेड की जाती है। और ये देखिए उसके बाद मार्केट आपको सेलिंग में जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है फ्रेंड कि जब भी आप आरएसआई लगाएं तो उसकी सेटिंग जो होगी वो अपर बैंड 70 पे रखना है, लोअर बैंड 30 पे रखना है। आपको अगर बाय करना होगा फ्रेंड तो आप ओवर सोल्ड से बाय करेंगे, और अगर आपको सेल करना है तो आपको ओवर बॉट जोन से ही सेल करना है। ये जो 70 और 30 के बीच का जो लेवल होता है फ्रेंड, ये लेवल, इसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन। यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बल्कि 70 और 30 के बीच का जो लेवल है वहां पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना है आपको। तो जाके आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत शानदार होगी फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ट्रेड बाय और सेल की करनी है तो एक बार आप आरएसआई की इन लेवल्स को देख लीजिए। ये अगर 70 और 30 के बीच में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वहां पे ट्रेड ना करें, जब तक या तो वो ओवरबॉट या ओवर सोल्ड में ना हो, तब तक हमें वहां पे कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये था फ्रेंड आरएसआई को देखने का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब हम आरएसआई को यूज करते हैं तो उसके अंदर बनता है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है ये हमने कल बात की फ्रेंड। डाइवर्जेंस के टाइप्स क्या होते हैं ये भी हमने कल बात की। और डाइवर्जेंस को ढूंढना जरूरी क्यों है? बिकॉज दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल ट्रेंड चेंज। यानी कि अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है या मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है तो आरएसआई हमें पहले ही सिग्नल दे देगा कि ये मार्केट अगर बुलिश है तो अब ये बेरिश जाएगा, और अगर मार्केट बेरिश है तो ये बुलिश जाएगा। आइए फ्रेंड एक बार हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब हम एमएससीडी के डाइवर्जेंस की बात करें और अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो दोनों के कंपैरिजन में आरएसआई इंडिकेटर गिव्स मोर एंड क्लियर डाइवर्जेंस देन एमएससीडी। ये एमएससीडी की तुलना में ज्यादा क्लियर, ज्यादा एक्यूरेट और परफेक्शन के साथ आपको डाइवर्जेंस देगा जो एमएससीडी नहीं दे पाता। तो कई ट्रेडर ये सोचेंगे फिर सर आपने आरएसआई सिखाना चाहिए था, एमएससीडी क्यों सिखाया? मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आरएसआई का अपना अलग गुण है, इसके अलग अपने बेस्ट चीजें हैं,
और MACD के भी अपने बेस्ट चीजें, जैसे MACD में आपने क्रॉसओवर देखे, आपने हिस्टोग्राम बार देखे, वो यहाँ पे RSI में नहीं होते हैं। लेकिन RSI का जो डाइवर्जेंस है वो रियली कंपैरेटिवली MACD के डाइवर्जेंस से ज्यादा एक्यूरेट है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल देखना, आप यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट साइड का जो चार्ट है, इसमें नीचे की तरफ हमने MACD इंडिकेटर की फास्ट लाइन लगा रखी है, ये ग्रीन वाली जो है ये फास्ट लाइन है। और राइट साइड में देखिए RSI इंडिकेटर की यहाँ पे लाइन आपको दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ आप कैंडलस्टिक चार्ट को देखो तो दोनों बिल्कुल सेम चार्ट है। प्राइस यहाँ पे बना रही है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और जब हम इन दोनों हाई को कनेक्ट करते हैं तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है फ्रेंड। MACD इंडिकेटर के अगर फास्ट लाइन को कनेक्ट करें तो ये भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है। लेकिन अगर यही चार्ट हम यहाँ पे देखें और उसमें नीचे हम RSI इंडिकेटर लगाते हैं तो यू कैन सी इट हियर, RSI उसे बियरिश डाइवर्जेंस बता रहा है। क्लियर डाइवर्जेंस है यहाँ पे, जो आपको MACD ने नहीं दिखाया फ्रेंड, ये आपको दिखाया RSI ने। तो इसका ये मतलब हुआ कि MACD तो बहुत बेस्ट डाइवर्जेंस देता ही देता है, लेकिन अगर हम उसके साथ RSI का इस्तेमाल करें तो हमें मोर क्लियर, मोर एक्यूरेट और जल्दी से हमें डाइवर्जेंस क्लियरिटी के साथ मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसीलिए हमें RSI के डाइवर्जेंस पे ज्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं फिर, जब डाइवर्जेंस हमें समझ में आता है तो डाइवर्जेंस दो जगह पे बनेंगे। जब अप ट्रेंड का मार्केट होगा तो आपकी जो नजरें होनी चाहिए वो केवल हायर हाई स्विंग्स पे होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखें, मार्केट हायर हाई एंड हायर हाई बना रहा है। जब आपने इन दोनों हाई को कनेक्ट किया तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है और आप नीचे आ जाइए फ्रेंड। यहाँ पे जब RSI के सारे हाई को कनेक्ट करते हैं तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। यानी आप नोट कर सकते हैं कि जब अप ट्रेंड के मार्केट में हायर हाई स्विंग्स में डाइवर्जेंस बनते हैं तो उसे हम बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और ये एक प्रकार का अर्ली इंडिकेशन है, एक प्रकार का मार्केट आपको समय से पहले ही बता रहा है कि वो बियरिश जाने वाला है, क्योंकि आपके पास RSI ने बियरिश डाइवर्जेंस दिखा दिया है। और आप उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड, मार्केट यहाँ पे बियरिश जाता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट होगा तो यहाँ पे देखिए प्राइस बना रही है लोअर लो एंड न्यू लोअर लो। जब दोनों लो को कनेक्ट किया तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे RSI के दोनों लोअर लो को कनेक्ट किया तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड कि RSI आपको मैसेज दे रही है कि मार्केट अब और बियरिश नहीं बल्कि यहाँ से बुलिश होने वाला है। तो जब डाउन मार्केट होता है और लोअर लो स्विंग में डाइवर्जेंस बनते हैं तो इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। एंड यू कैन सी इट हियर, इसके बाद मार्केट आपको बुलिश जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो डाइवर्जेंस कैसे बनते हैं फ्रेंड, ये आपको पता चल गया। ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। अब मैं आपको ले जाता हूं कि डाइवर्जेंस पे ट्रेड कैसे करनी चाहिए, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए डाइवर्जेंस के दो टाइप होते हैं, बुलिश एंड बेयरिश। और अगर हम बात करें बुलिश बेयरिश डाइवर्जेंस की तो इसके अंदर फिर से दो टाइप के डाइवर्जेंस होंगे। ओके, ये ध्यान से सुनिएगा, ये कल हमने नहीं किया था। वाइड डाइवर्जेंस एंड टाइट डाइवर्जेंस। तो ये वाइड और टाइट क्या होता है फ्रेंड, आइए इसे एक बार समझते हैं। देखिए वाइड डाइवर्जेंस का मतलब होता है जब मार्केट की स्विंग्स बड़ी बड़ी हो, यानी कि हाई लो जो है वो बड़े बड़े हो। और ऐसे डाइवर्जेंस को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, यानी कि वो खुली आंखों से तुरंत नजर आ जाए, इमीडिएटली नजर आ जाए, तो उन्हें हम वाइड डाइवर्जेंस कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्राइस बना रही है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, यानी ये है बुलिश डाइवर्जेंस। लेकिन ये बड़ी एक एग्जांपल आप और देख लो, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस बना रही हायर हाई एंड हायर हाई, यानी कि बुलिश मार्केट है। लेकिन RSI बना रही हायर हाई के बाद लोअर हाई, यानी कि बियरिश मार्केट है। तो ये बियरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन ये
बड़ी आंखों मतलब इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है इसको, इसीलिए यहां से डिलीट दूंगा सर, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। ओके, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, टाइट डाइवर्जेंस का मतलब होता है वेयर इट स्विंग्स आर क्लोज टुगेदर एंड समटाइम्स सो क्लोज दैट इट इज हार्ड टू सी और आइडेंटिफाई विद द अनट्रेन्ड आईज। ये ध्यान से सुनना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कई बार इतने छोटे छोटे डाइवर्जेंस आपको दिखाएगा कि अगर आपकी आंखों को प्रैक्टिस नहीं है तो आप कई ट्रेड तो मिस कर जाओगे। इसीलिए आपको डाइवर्जेंस को बहुत ध्यान से समझना है। डाइवर्जेंस बुलिश एंड बेरिश होते हैं और बुलिश बेरिश में वाइड एंड टाइट भी होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पूरी एक स्विंग है, लेकिन इस स्विंग के अंदर आप देखिए पहले दो कैंडल और बाद वाली दो कैंडल लोअर लो बना रही है फ्रेंड। लेकिन आरएसआई को देखिए, वो इतना छोटा सा डाइवर्जेंस भी आपको परफेक्शन के साथ दिखा रहा है जो एमएसीडी आपको कभी भी नहीं दिखा पाएगी। तो ये है आपका बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे स्विंग्स के बीच में है, तो इसको बोलते हैं बुलिश टाइट डाइवर्जेंस। वैसे आप एक एग्जांपल और देखो, आप यहां पे देखिए फ्रेंड, पहले वाली तीन कैंडल और बाद वाली दो कैंडल ये लोअर लोज बना रही हैं, और आरएसआई को देखिए इतने छोटे डाइवर्जेंस को भी वो इजीली फाइंड आउट कर रहा है। इसका मतलब आपको परफेक्शन के साथ ये ट्रेड मिल जाएंगी। ओके, तो यहां पे फ्रेंड ये जो टाइट डाइवर्जेंस है, ये भी डाइवर्जेंस छोटे छोटे होंगे, लेकिन ये अगर आप मिस कर गए तो कई अच्छी ट्रेड आप मार्केट से मिस कर जाओगे। और इसीलिए एमएससीडी के कंपैरिजन में आरएसआई जो है वो बहुत क्लियर, बहुत छोटे छोटे डाइवर्जेंस और एक्यूरेट डाइवर्जेंस आपको शो करेगा। तो देखिए फ्रेंड, अभी तक हमने तीन चीजों को समझ लिया है। सबसे पहले आरएसआई का ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन से ही ट्रेड करनी है, बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करनी। पॉइंट नंबर 2, आरएसआई में डाइवर्जेंस बनेगा बुलिश एंड बेरिश। बुलिश डाइवर्जेंस पे हमें बाय साइड में जाना है और बेरिश डाइवर्जेंस पे हमें सेल साइड में जाना है। और तीसरी चीज हमें यह भी देखनी है कि इन डाइवर्जेंस में कई बार वाइड और कई बार टाइट डाइवर्जेंस भी मिलते हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस करने से हम परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, देखिए अगर आप जो ये पूरा टॉपिक देख रहे हो इसको आप 15 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको छोटा प्रॉफिट मिलेगा, लाइक 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स का प्रॉफिट मिलेगा और मतलब कंफर्म मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 मिनट पे ड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपको किसी भी दूसरे टाइम फ्रेम पे चेक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हो, आप मार्केट को मॉनिटर नहीं कर सकते, स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, तो मैं आपसे कहूंगा आप ये सारी चीजों को 1 घंटे पे करो। 1 घंटे पे ट्रेड को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लो, एसएलटीपी लगा दो, मार्केट बंद कर दो, वो अपने आप आपका प्रॉफिट आपको दे देगा। लेकिन 1 घंटे पे अगर ड्रॉ किया तो फिर कोई भी टाइम फ्रेम आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये कभी भी नहीं करना है। और अगर आप लंबी ट्रेड करना चाहते हो फ्रेंड, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको ट्रेड लंबी करनी है, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पे 10, 20, 30 पिप का प्रॉफिट मिलेगा। 1 घंटे के चार्ट पे आपको 50 से लेके 100 पिप्स का प्रॉफिट मिल जाएगा। और यही चीज अगर आप 4 आवर के चार्ट पे करोगे तो ट्रेड आपको देर से जरूर मिलेगी, लेकिन आपको प्रॉफिट मिलेगा 200 से लेकर 500 पिप्स का मिलेगा फ्रेंड। तो ये टाइम फ्रेम जो होते हैं ना, ये आपके आपके टाइम फ्रेम जो आपको लेना है वो आपकी ट्रेडिंग के स्टाइल्स के हिसाब से लेना है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रेंड वापस अपने पॉइंट नंबर 4 पे, कि जब भी हम आरएसआई लगाएंगे तो सबसे पहले हमें आरएसआई में देखना है डाइवर्जेंस, जैसे कल हमने एमएससीडी में भी देखा था। और डाइवर्जेंस के बाद हमें कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि डाइवर्जेंस रियल भी होते हैं और फेक भी होते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें डाइवर्जेंस देखना है फ्रेंड, उसके बाद हमें उसके अंदर प्राइस एक्शंस देखने हैं। प्राइस एक्शंस जब हमें मिल जाएगा तो हम कंफर्मेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे, और कंफर्मेशन की लाइन मिलेगी तो हमें रियल डाइवर्जेंस मिलेगा और हम फेक डाइवर्जेंस से यहां पे बच सकते हैं। ओके, तो आइए फ्रेंड एक एक करके इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे।
सबसे पहले देखिए मार्केट का ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्राइस ने एक हायर हाई और यहाँ पे एक और हायर हाई बनाया, जबकि आप आरएसआई को देखिए तो हायर हाई और यहाँ पे लोअर हाई है। इसका मतलब कैंडल आपको बता रही है मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन आरएसआई बता रही है मार्केट बियरिश होगा। तो ये है फ्रेंड बियरिश डाइवर्जेंस। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना। स्टेप नंबर 2 ये होगा कि ऊपर वाले जो दो स्विंग थे जिनके बीच में डाइवर्जेंस बना था फ्रेंड, इसके बीच का लो स्विंग आपको लेना है, इससे पहले वाले लो को देखना है और ये जहां जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहां से कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप कंफर्मेशन लाइन या सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं। तो देखिए अगर ये डाइवर्जेंस रियल है तो मार्केट कंफर्मेशन को ब्रेकआउट जरूर देगा, लेकिन अगर ये फेक होगी तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। तो आपको जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ब्रेकआउट मिलने के बाद जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगी फ्रेंड, तो क्लोज होने के बाद आप यहां से लगाओगे सेलिंग की ट्रेड। स्टॉप लॉस आप रखोगे स्विंग हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस से एंट्री पॉइंट जितना भी होगा इसका डबल आप नीचे की तरफ सेलिंग का टारगेट लगाओगे और आपको 90% एक्यूरेसी के साथ ये ट्रेड मिल जाएंगी। तो ये था फ्रेंड डाइवर्जेंस के बाद कंफर्मेशन लगाना। वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो प्राइस बनाएगी लोअर लो एंड लोअर हाईस। तो यहां देखिए फ्रेंड ये लोअर लो और इस लोअर लो पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन अगर उन्हीं स्विंग को हम आरएसआई में कन्वर्ट करें तो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, यानी कि फ्रेंड ये आपका बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यू कैन सी इट हियर। तो जब ये बुलिश डाइवर्जेंस बनेगा तो नीचे वाले जो दोनों लोअर लो स्विंग है इसका अपर स्विंग देखना है और इसका प्रीवियस अपर स्विंग देखना है और यहां से ड्रॉ करनी है कंफर्मेशन लाइन। कंफर्मेशन लाइन ये रेसिस्टेंस का लेवल है। अब अगर ये डाइवर्जेंस रियल है फ्रेंड, मतलब मार्केट बुलिश जाने वाला है, तो वो कंफर्मेशन लाइन को ब्रेक करेगा और आप यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट ने दूसरा अटेम्प्ट लिया और दूसरे अटेम्प्ट में इसको ब्रेकआउट दिया, तो जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाओगे, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि बड़े बैंक आपको कई बार ट्रैप में फंसाने के लिए भी डाइवर्जेंस बना सकते हैं, बट उनके डाइवर्जेंस पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए। अब आते हैं फ्रेंड पॉइंट नंबर 3 पे। जब हमको डाइवर्जेंस मिल जाता है, कंफर्मेशन लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें वहां पे और भी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड को लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई एंड हायर हाई बना के डाइवर्जेंस बना दिया था। नीचे आप देखो यहाँ पे लोअर हाई बन गया, यानी कि ये सचमुच बियरिश डाइवर्जेंस है। आपने यहाँ पे व्हाइट कलर की कंफर्मेशन लाइन भी ड्रॉ कर दी। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, चार्ट में पीछे जाके देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस भी लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस की लाइन है, ट्रेंड लाइन है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया बल्कि कैंडल यहीं से ऊपर चली गई। तो अगर आपने डाइवर्जेंस देखकर ट्रेड कर ली, कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, तो माइट भी आपका ट्रेड लॉस में जा सकता है, क्योंकि आपने कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया था और ये डाइवर्जेंस फेक डाइवर्जेंस था। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड, जब तक कंफर्मेशन ब्रेक ना हो आपको ट्रेड में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस देख लिए। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि जब डाइवर्जेंस मिलता है तो हमें कितनी कंफर्मेशन देखनी चाहिए। सबसे पहला काम है डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना। जैसे कि ये दो हाई के बीच में डाइवर्जेंस है, आप आरएसआई को देखिए ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है और कैंडल असेंडिंग बना रहे हैं, यानी कि ये बियरिश डाइवर्जेंस है। स्टेप नंबर 2 फ्रेंड, जिन दो स्विंग के बीच में डाइवर्जेंस बना इसके बॉटम में इसके नीचे की तरफ आप कंफर्मेशन ड्रॉ करो। तो यहां पे हम सेलिंग की ट्रेड करने वाले हैं। इसका रीजन है, पहला हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस है, इसका दूसरा रीजन है फ्रेंड हमारी कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट होगा। तीसरा रीजन अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ट्रेंड लाइन जो व्हाइट कलर की है इसको बोलते हैं राइजिंग वेजेस, और राइजिंग वेजेस का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो ये तीसरा कंफर्मेशन है। चौथी कंफर्मेशन आप ये देखो फ्रेंड कि आरएसआई जो है इस वक्त अबाव 70 चल रही है, ओवरबॉट जोन में है।
ओवरबॉट से सेल किया जाता है। तो ये अबाव 70 है, ये चौथी कंफर्मेशन है सेलिंग की। और पांचवी कंफर्मेशन क्या है फ्रेंड? यहाँ पे जो सेकंड वाला हाई बना है जहां से हम सेलिंग देख रहे हैं, आप चार्ट में अगर पीछे जाके देखोगे तो उसी लेवल से पहले भी मार्केट ने बाय या सेल का डायरेक्शन लिया होगा, यानी पहले भी मार्केट ने यहां से रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम किया होगा। तो ये रही आपकी पांचवी कंफर्मेशन, क्योंकि मार्केट पहले भी सेल में गया था और यहां से भी सेल जाने के कंफर्म चांसेस बनते हैं। तो ये 5 रीजन के साथ अगर आप ट्रेड करो फ्रेंड, फिर मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर आपने ऐसी 10 ट्रेड की तो गलती से हो सकता है फ्रेंड एक आधा ट्रेड आपका स्टॉप लॉस ले ले। वो भी क्यों? क्योंकि आपने फंडामेंटल नहीं देखा होगा। तो वरना टेक्निकली ये ट्रेड्स आपके टारगेट को डेफिनेटली हिट करेंगे। मैं आपको कई लाइव एग्जांपल्स मार्केट में दिखा दूंगा। ऐसे ही अगर आप देखो कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो पहले आपकी नजरें लोअर लो स्विंग्स पे होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये लोअर लो है और इसके नीचे एक और लोअर लो है, तो इन दोनों को कनेक्ट किया तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। आप आरएसआई को देखिए, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है, यानी कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है फ्रेंड। फिर आपको क्या करना है, जिन दो स्विंग के बीच में डाइवर्जेंस बना, इसका अपर स्विंग और इसका प्रीवियस अपर स्विंग ड्रॉ कीजिए यहां से कंफर्मेशन लाइन। आपको वेट करना है कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट का। तो यहां से हम बाय साइड की ट्रेड लेने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है। हम बाय साइड की ट्रेड लेने जा रहे हैं क्योंकि कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट होगा। हम बाय साइड की ट्रेड लेने जा रहे हैं फ्रेंड क्योंकि दोनों व्हाइट कलर की लाइन को देखिए तो ये फॉल इन वेजेस है। फॉल इन वेजेस का ब्रेकआउट होगा। दिस इज अवर थर्ड कंफर्मेशन। फोर्थ कंफर्मेशन देखो, आरएसआई बिलो 30 है, ओवरसोल्ड है, यहां से बाय करते हैं। और फिफ्थ कंफर्मेशन देखो कि जहां पे डाइवर्जेंस बन रहा है, पहले भी मार्केट वहां से बुलिश या बेरिश गया होगा, तो यहाँ पे पहले भी सपोर्ट लेवल है। दिस इज योर फिफ्थ कंफर्मेशन। आप इसके अंदर दो कंफर्मेशन और बढ़ा सकते हैं फ्रेंड। सिक्स कंफर्मेशन ये होगी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो एंड हायर हाई, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। दिस इज योर सिक्स्थ कंफर्मेशन। सेवेंथ कंफर्मेशन होगी कि यहाँ पे आपको जो कैंडल मिलेगा वो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा। ये है आपकी सेवेंथ कंफर्मेशन। और मैं आपको चैलेंज करता हूं फ्रेंड, ऐसी 7 कंफर्मेशन देखकर अगर आप ट्रेड करो तो सवाल ही नहीं होता कि आप प्रॉफिट ना बनाओ इस मार्केट पे। तो आइए, अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई इसको मैं लाइव मार्केट में पहले प्रेजेंट करता हूं कि क्या वाकई ऐसी ट्रेड में प्रॉफिट पूरे हिम्मत और मतलब जज्बे के साथ लिया जा सकता है क्या। तो लेट्स मूव टू लाइव मार्केट। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको जाना है इंडिकेटर के कॉलम पे। इंडिकेटर पे जाकर आप टाइप करोगे RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे आ जाएगा। जब आप इसे चार्ट पे अप्लाई कर लोगे तो आपको ना इसकी सेटिंग को देखना है फ्रेंड। सेटिंग आपको वैसे बाय डिफॉल्ट ही मिलेगी, आप नहीं चेक करोगे तो भी चलेगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। जब हम इसकी सेटिंग में जाएंगे तो स्टाइल के कॉलम में आप आओगे तो आप यहाँ पे देखिए, ये है अपर बैंड 70 पे, लोअर बैंड 30 पे, ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा आपको। तो आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग में चेंजेस नहीं करनी है, जो बाय डिफॉल्ट सेट किया है वो ऐसा ही सेटिंग आपको रखना है। अब आप देखिए, जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है फ्रेंड ये 70 पे है, नीचे वाली डॉटेड लाइन जो है वो आपकी 30 पे है। तो आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ पे इंडिकेटर को इंस्टॉल करना, ये सही हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया, आप इसको 5 मिनट पे देखोगे तो सिर्फ 5 मिनट पे ही देखो। 15 मिनट पे कर रहे हो तो सिर्फ 15 मिनट करो, वो छोटी छोटी ट्रेड होगी। बट मैं यहाँ पे 1 आवर करूंगा क्योंकि हमें थोड़ी बेटर ट्रेड देखनी है, थोड़ी बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। अभी ये जो मेरा चार्ट है फ्रेंड, ये मेरा गोल्ड का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 देखिए, मार्केट का ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये वाले हाई को देखो फ्रेंड, ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है। और मैं अगर RSI के इन हाई को देखूं तो ये भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है। इसके बाद ये लास्ट वाले दोनों हायर हाई को देखो तो अगेन मार्केट असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है। लेकिन अगर मैं RSI के उन्हीं दोनों हाई को देखता हूं तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है। यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, RSI डाउन ट्रेंड में जा रही है,
और कैंडल अप ट्रेंड में जा रही है। तो मेरा स्टेप नंबर 1 यहाँ पे है डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना, और वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। और ये डाइवर्जेंस का नाम है फ्रेंड, क्योंकि ये अप ट्रेंड के मार्केट में बन रहा है, तो ये आपका बियरिश डाइवर्जेंस है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पे डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है फ्रेंड? जिन दो स्विंग के बीच में आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, इसका बीच वाला जो स्विंग है, यहां से आपको ड्रॉ करनी है कंफर्मेशन की लाइन इस तरीके से। तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहां पर भी मल्टीपल सपोर्ट लिया है। तो अगर ये फेक डाइवर्जेंस होगा तो मार्केट यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके ऊपर चले जाएगा और हम ट्रैप में फंसने से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये रियल डाइवर्जेंस होगा तो मार्केट नीचे आके इसको ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ से सेलिंग की ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये बियरिश डाइवर्जेंस है। तो आप यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले ना पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो कि आप जब आरएसआई इंडिकेटर लगाते हो तो उस पे स्ट्रैटेजी कैसे ट्रेड की जाती है। तो अब मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं, आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, आप एक बार लिख लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड? सबसे पहले आप यहां पे यूज करोगे आरएसआई इंडिकेटर। जस्ट 1 सेकेंड, यूज आरएसआई, और इसकी जो सेटिंग होगी फ्रेंड, वो बाय डिफॉल्ट आपको 70/30 की सेटिंग रखनी है। स्टेप नंबर 2, फाइंड डाइवर्जेंस फर्स्ट। सबसे पहला ही काम है आपको डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ कंफर्मेशन लाइन। ओके, ड्रॉ कंफर्मेशन लाइन। स्टेप नंबर 4, चेक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड को चेक करो आप उस समय। नंबर 5th पॉइंट, चेक डिमांड एंड सप्लाई। फ्रॉम पास्ट, हिस्ट्री पे जाकर, फ्रॉम पास्ट यानी कि पीछे से जाकर आप डिमांड सप्लाई को चेक करें। नंबर 6, लुक फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर। नंबर 7, लुक फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो ये ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है फ्रेंड। आरएसआई इंडिकेटर 70/30 पे रखो, पहले डाइवर्जेंस देखो, कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ करो, फिर ये देखो कि वो डाइवर्जेंस ओवरबॉट में है अगर अप ट्रेंड का मार्केट होगा, ओवर सोल्ड में है अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट होगा। फिर आप पीछे जाके देखो जहां पे डाइवर्जेंस बन रहा है वहां पे कोई डिमांड सप्लाई के जोन है, वो भी देखो। फिर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखाएगा आपको, कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट भी देगा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी देगा। तो ये तमाम चीजों को आपको वहां पे ड्रॉ करना है, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, आई होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। तो हमने स्टेप नंबर 1 किया, डाइवर्जेंस ड्रॉ किया। स्टेप नंबर 2, कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ की। स्टेप नंबर 3 देखो फ्रेंड, ये 70 के ऊपर है, ओवरबॉट है। ओवरबॉट में वैसे भी हम बाय नहीं करते, हमें सेल ही करना होता है। तो मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में है, जहां से हम सेलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, स्टेप नंबर 4 क्या करना है आपको? ये जो हाई स्विंग बना है फ्रेंड, यहां पे एक रैंडम आप क्या करो, एक ऐसा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो चार्ट में पीछे तक, और पीछे जाके देखो क्या मार्केट पहले भी यहां से सेलिंग में गया है क्या, ये आपको चेक करना है। एंड यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, पहले भी मार्केट इसी जोन से सेलिंग में गया था, और देखिए मार्केट अभी उसी जोन पे खड़ा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो यहां से फिर सेलिंग दे सकता है आपको। तो ये एक और कंफर्मेशन आ गई आपके पास। अब हमें वेट करना है फ्रेंड, केवल और केवल यहाँ पे चेंज ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का, कंफर्मेशन का ब्रेकआउट। और ये देखिए ये कैंडल आई नीचे, ब्रेकआउट भी हुआ फ्रेंड, लेकिन कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई। तो जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी
हमें ट्रेड नहीं करनी है, हमें वेट करना है क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है। इसके बाद एक और कैंडल आई और इसकी बॉडी डेफिनेटली नीचे आकर क्लोज हो गई। तो नाउ सबसे पहले देखो कि हमने यहाँ पे सेलिंग क्यों किया, क्योंकि बेरिश डाइवर्जेंस है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट। पॉइंट नंबर 3, दोनों लाइन मिलकर राइजिंग वेजेस बना रहे हैं, राइजिंग वेजेस का ब्रेकआउट। पॉइंट नंबर 4, ये सप्लाई जोन है फ्रेंड, पहले भी मार्केट यहां से सेलिंग में गया है, दोबारा सेलिंग में जा रहा है। कंफर्मेशन नंबर 4, मार्केट ओवर बॉट में था। कंफर्मेशन नंबर 5, और आप देखिए फ्रेंड, यहां पे मार्केट ने ये लो ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया। कंफर्मेशन नंबर 6, और आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको याद है तो ये बड़ा वाला रेड कैंडल देखो और उससे पहले ग्रीन कैंडल को देखो, ये बियरिश इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट को बियरिश करते हैं। कंफर्मेशन नंबर 7, 7 कंफर्मेशन है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड करूंगा फ्रेंड, मैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जरूर डालूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा मैं ऊपर की तरफ, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे रखना होगा 1:2 मिनिमम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा। मैंने मेरा काम पूरा कर दिया, अब जो करेगा वो मार्केट करेगा। 7 कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड ले रहा हूं और मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं डरना है फ्रेंड, ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में भी जाएगी और ये ट्रेड मेरा टारगेट भी डेफिनेटली हिट करके देगी। एंड यू कैन सी मेरा टारगेट यहाँ पे डन हो गया, कंप्लीट हो गया। ये है फ्रेंड पूरी ट्रेडिंग। अननेसेसरी लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने अपने मानसिक संतुलन को कंट्रोल नहीं करते हैं, बस थोड़ी सी चीज मिली और तुरंत मार्केट में उतर गए। ये गलतियां कभी भी मत करो। मैं आपको एक एग्जांपल छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये पता चले कि टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है कि क्या हम केपेबल हैं इस तरीके से ट्रेड करने के लिए, क्या हम इस तरीके से ट्रेड करने के लिए तैयार है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एयूडी एनजेडी की ट्रेड देखते हैं, और बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाइक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले आपका काम है फ्रेंड, वैसे तो ये मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज दिख रहा है, तो यहाँ पे तो ट्रेड नहीं दिखेगी, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ये ट्रेड मिल जाए आपको। यस, यू कैन सी इट हियर। देखिए अब ये चार्ट है मेरा, सिर्फ 15 मिनट का चार्ट है, एयूडी एनजेडी का चार्ट है। मार्केट का ट्रेंड देखो, यहां से बुलिश मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ ये जो दोनों हाई देख रहे हो, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है, और अगर आप आरएसआई को देखिए तो वही हाई यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, यानी ये बियरिश डाइवर्जेंस है, ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाएगा। तो हमारा जो स्टेप नंबर वो 1 है फ्रेंड, वो है डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना, और हमारे पास बियरिश डाइवर्जेंस मिल गया है। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है, कंफर्मेशन लाइन को ड्रॉ करना। तो आप देखिए फ्रेंड, मार्केट ने यहां से लेकर ये कंफर्मेशन लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, और ये दोनों कंफर्मेशन लाइन को अगर आप देखें तो ये एक बार फिर से राइजिंग वेजेस बना रही है। तो हम यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि ये बेरिश डाइवर्जेंस है। हम सेलिंग की ट्रेड करेंगे क्योंकि कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट होगा। हम सेलिंग की ट्रेड करेंगे क्योंकि राइजिंग वेजेस का ब्रेकआउट होगा। हम सेलिंग की ट्रेड करेंगे क्योंकि आरएसआई 70 के ऊपर जा चुकी थी, इसलिए हम सेलिंग करेंगे। और हम यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ट में पीछे अगर हमें कोई सप्लाई जोन मिलता है तो ये एक और कंफर्मेशन हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ चार्ट पे पीछे जाता हूं फ्रेंड, तो आप ये देखिए, इसी जोन से मार्केट ने पहले भी सेलिंग दे रखी है आपको। यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको स्किप किया, लेकिन इससे पहले यहाँ से सेलिंग मिली है, तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन हो सकता है, ये एक सप्लाई जोन हो सकता है। तो सारी कंफर्मेशन हमारे पास है, अब हमको सिर्फ इंतजार करना है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं करेंगे, और ये मुझे कंफर्म ब्रेकआउट मिल गया फ्रेंड। कैंडल जब क्लोज हो जाएगी तो मैं यहां से सेल लगाऊंगा। ऊपर का जो हाई है इससे थोड़ा ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। 1:2 का मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, और सारी कंफर्मेशन के बाद मैं ट्रेड कर रहा हूं तो ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में भी जाएगी और ये मेरा भी मुझे हिट करके देगी। ओके,
तो आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं साइडवेज मार्केट है, छोटा टाइम फ्रेम है, बट फिर भी आपकी ट्रेड ने आपको सारी कंफर्मेशन के साथ प्रॉफिट दिया है। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से एक पूरा कंफर्मेशन कि आप आरएसआई पे कैसे ट्रेड करोगे, आरएसआई पे ट्रेड करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और आपको पेशेंस के साथ तब तक ट्रेड का वेट करना चाहिए जब तक मार्केट उस डायरेक्शन में आपको कोई कंफर्मेशन ना दे दे। तो होप सो यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। और अब आता है फ्रेंड एक आखिरी सवाल। आखिरी सवाल ये है कि क्या सिर्फ आरएसआई लगाएं या फिर उसमें एमएससीडी भी लगानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर आप नए हो तो आप दोनों इंडिकेटर का इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे MACD इंडिकेटर भी ले लिया, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब आप देखिए ऊपर की तरफ है मेरा आरएसआई और नीचे है मेरा MACD इंडिकेटर। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम है डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना है। तो आ जाइए फ्रेंड, ये BTC का मैंने 1 घंटे का चार्ट लिया है। यहां देखिए मार्केट बना रहा है हायर हाई, आरएसआई को देखिए वहीं पे बना रहा है लोअर हाई, और अगर आप MACD को देखें फ्रेंड तो ये भी बना रहा है लोअर हाई। तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन आपके सामने आ गई है। ओके, अब जाते कैंडल पे आते हैं वापस से। यहां ड्रॉ करनी है हमें कंफर्मेशन की लाइन। ये कंफर्मेशन लाइन है फ्रेंड, लगभग ये लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है। तो जब ये ब्रेकआउट हो गया है तो आप देखो आरएसआई ओवरबॉट से रेंज में आ गई है। MACD को देखो, रेड जो हिस्टोग्राम बार है वो नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे देखो फास्ट लाइन ने स्लो लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। तो हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन है कि ये ट्रेड आप ले सकते हैं। और हमने यहाँ से सेल की ट्रेड की, स्टॉप लॉस ऊपर रखा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, और आपने सारी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है, तो ये ट्रेड आपको डेफिनेटली टारगेट दे सकती है फ्रेंड। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो आज का सेशन कैसा